इस बजट के केंद्र में भारत का कृषि विकास 20 लाख करोड़ का क्रेडिट की व्यवस्था है, हाईएस्ट एवर, सबसे अधिक। और उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, यह बहुत जरूरी है। इसलिए स्टार्टअप मूवमेंट को एग्रीकल्चर में लाया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत स्टार्टअप मूवमेंट 15 से शुरू हुआ प्रभावी रूप से, आज 90,000 स्टार्टअप हैं देश में। दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप ताकत भारत बन गया है और 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़। पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब वो बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट नाउ हैज बीन इनहांस्ड फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की एक सोच है, देश के लोग ईमानदारी से टैक्स दें। भारत सरकार ईमानदारी से चलती है और देश के लोगों ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया है। और थोड़ा मैं आपके सामने आंकड़े रखने की कोशिश करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी भी मेरे साथ बैठे हैं यहां के। सत्रह 18 में 10 लाख करोड़ थी डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन, 10 लाख करोड़। 22-23 में बढ़कर हो गया 14 लाख करोड़। यह बहुत आवश्यक है। अब तक का हाईएस्ट एवर एलोकेशन किया गया है इंफ्रा, 10 लाख करोड़। यह पिछली तुलना में 33% का बढ़ोतरी है इसमें। अब आप समझ लीजिए कि अभी तक सड़कें आप जानते हैं 37 किलोमीटर पर डे बनती हैं। आज हर गांव में बिजली पहुंच गई देश के। आज वंदे भारत चल रही है और रेलवे पर आज तक का हाईएस्ट एलोकेशन 2,40,000 करोड़ का दिया गया है। तो जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है, इसके माध्यम से भारत के ढांचागत सुविधा का और विकास होगा। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग हब जो पूरा बन रहा है रेलवे के साथ साथ, तो ये एक बहुत बड़ी इस बजट की विशेषता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास की दर 6.8 होने वाली है और उनके एक शब्द हैं, इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तमाम परेशानियों के बावजूद देश के 80 करोड़ किसानों को, हम जो गरीब हैं, गरीब लोग, उनको हम मुफ्त अनाज खिलाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है। दूसरा, 220 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए मुफ्त। भारत सरकार मोदी जी के प्रयास, मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन।